हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व हो सकते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन है? 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है अंडर रूट 88+3 अंडर रूट फिर 88+3 अंडर रूट 88+3 प्लस डैश डैश इंफिनिटी। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखिएगा। जब भी देखिए 88+3 तो ये वाला डिजिट जो भी है तो पहले वाले डिजिट का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणनखंड करने पर हमको 3 मिले। अंतर कितना मिले? 3 मिले। जितना भी गुणनखंड आए उनका अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे हमने 88 का गुणनखंड किया तो 11 8 88 और 11 में 8 गया तो कितना मिला? 3 मिला। इस तरीके से हमको गुणनखंड करना है। तो 11 8 88 तो हमने गुणनखंड किया तो हमको मिला कितना? 11 और 8। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, 11 में 8 गया तो 3 हमको मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां पे जब प्लस लगा होगा तो बड़ा वाला गुणनखंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो आएगा कितना? 11। कितना आएगा? 11 आएगा। और अब दूसरा क्वेश्चन वैसा ही, जब प्लस लगा था तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो गया। अब जब माइनस लगा होगा तो छोटा वाला गुणनखंड हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x इक्वल टू अंडर रूट 88+3 अंडर रूट 88+3 प्लस डैश डैश और y इक्वल टू अंडर रूट 88-3। जब हमको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो जब हमको प्लस वाला मालूम है तो कितना? 11 आंसर आया और जब माइनस वाले को किया तो 8 आंसर आया। इसका मतलब अंतर 11 में 8 जाएगा, x माइनस वाई। तो x का मान कितना? 11 और y का मान कितना? यहाँ पे 8। तो हमने 11 में 8 घटाया तो 3 आंसर मिला। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है? जो गुणनखंड का अंतर आता है, कितना आता है? 3, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब x माइनस वाई बराबर कितना? 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है और तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। फिर वैसा ही क्वेश्चन कह रहा है 63+2 फिर अंडर रूट 63+2 फिर अंडर रूट 63+2 डैश डैश इंफिनिटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैंने बताया कि पहली जो डिजिट दी होती है 63 का ऐसा गुणनखंड करना होता है जिसका अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए। अगर 2 दिया है तो 2, 3 दिया है तो 3 अंतर आना चाहिए, 4 दिया है तो 4 अंतर आना चाहिए, 5 दिया है तो 5 अंतर आना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो देखिए, हमने इसको किया तो 9 सते 63, इसका गुणनखंड किया तो 9 सते 63 और 9 में 7 गया तो कितना आया? 2 आया। इस तरीके से हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब जब प्लस यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो बड़ा वाला गुणनखंड है 9, वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। 9 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 63 माइनस 2 63-2 अंडर रूट 63-2। तो जब माइनस लगा होगा तो जो छोटा वाला गुणनखंड है कितना है? 7 है तो ये माइनस वाले का 7 आंसर हो जाएगा। फिर बाद में क्या कह रहा है? यदि
√63 प्लस 2 √63 प्लस 2 प्लस दैट डैश और y इक्वल टू 63 माइनस 2 √63 माइनस 2 हो तो x माइनस वाई का मान बताइए। तो आपको बस क्या करना है, अगर x माइनस वाई की बात करें तो यहाँ पे क्या कर देना है, 2 रख देना है। अगर यहीं पे x प्लस वाई का मान पूछने लगे तो 9 और 7 को जोड़ करके क्या कर देना है, आंसर दे देना। अगर x माइनस वाई पूछा तो 9 में माइनस 7 कर दें तो कितना आ गया, 2। अगर यहीं पे x प्लस वाई पूछ लेता तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता, 9 में 7 जोड़ देते तो हमारा 16 आंसर हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है आसानी से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको समझते हैं। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दी होती तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो देखिए अगर यहाँ 1, यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं दी गई तो इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो हमको 72 का ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों गुणनखंडों के अंतर कितना आना चाहिए, दोनों गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे अब इसका हमने गुणनखंड किया तो कितना आया, 8 9 72 या 9 8 72, तो हमको 9 और 8 मिल गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 9 8 72, 9 में 8 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब प्लस दिया गया है तो बड़ा वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस दे दिया गया तो इसका मतलब छोटा वाला गुणनखंड कितना है, 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया यदि x इक्वल टू √72 प्लस √72 दैट डैश और √72 माइनस √72, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है x माइनस वाई का मान बताइए। तो हमको जब x हमने देखा प्लस वाले में 9 आया था और इसमें 8, गुणनखंड का अंतर करके रख देना है कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे प्लस की बात कर देता कि x प्लस वाई, तो दोनों का आंसर कितना था, 9 और 8, दोनों को ऐड कर ले, 8 और 9 17, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिए, अभी तक गुणनखंड हो जाते थे, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें गुणनखंड ना हो। तो उसको देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमको दिया गया √10 प्लस √10 प्लस √10 दैट डैश इंफिनिटी। अब देखिए 10 का गुणनखंड ऐसा नहीं हो सकता जिसका अंतर 1 हो जाए। कोई भी आप करके देख लीजिए, जब हमको प्लस दिया हो और गुणनखंड ना हो रहा हो तो हमको बाद वाली संख्या लेनी होती है जिसका गुणनखंड कितना हो जाए, गुणनखंड करने पर जितना भी आए उसका अंतर 1 हो जाए। तो 10 का तो हो नहीं रहा, तो 11 का करके देखें, 11 का भी नहीं हो रहा। तो 12 ऐसी डिजिट है जिसका हम गुणनखंड करें तो देखिए 4 3 12, कितना, 4 3 12, इनके गुणनखंड का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच। एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसे ही आता है, 3 और 4 के बीच, 1 या 2 के बीच, 3 या 5 के बीच, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया √5 माइनस √5 माइनस √5 दैट डैश इंफिनिटी। अब देखिए ये 5 का कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं हो रहा जब माइनस दिया जाए। अब देखो जब प्लस दिया जाता था तो बाद वाला डिजिट देखा जाता था, कौन सा, बाद वाला डिजिट देखा जाता था जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन जब माइनस दिया जाएगा तो पहले वाला डिजिट देखा जाता है, कौन सा देखा जाता है, पहले वाला। तो देखिए 5 का तो गुणनखंड ऐसा हो नहीं सकता जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। 4 का भी नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, 2 का होगा, 2 एकन्नम 2। ये कोई जरूरी नहीं कि उसके तुरंत जस्ट बाद ही वाला होना चाहिए। आपको अगर उसके जस्ट तुरंत बाद वाला नहीं मिलता तो उसके बाद और देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे, जब मिल जाएगा उसी से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे मिला कितना, 5। अब 5 से हमने 4 को करके देखा, 4 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा, 2 मिल रहा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम कितना, 2। इसका देखो अंतर करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 और
2 के बीच, 1 और 2 के बीच। आप देखिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन हमारा प्लस और माइनस का हो गया। अगर कहीं से मल्टीप्लाई में दे दे तब क्या करेंगे उसको समझेंगे। ये हमारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। मल्टीप्लाई में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक में इंफिनिटी दिया होगा और एक में इंफिनिटी नहीं दिया होगा। तो हमको इंफिनिटी वाला जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इससे इजी क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है। हमको बस इंफिनिटी दिखाई पड़ जाए और मल्टीप्लाई में है डिजिट, तो हमको कुछ नहीं करना, जो डिजिट मल्टीप्लाई के अंदर रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 2 दिया है तो 2 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे करके 5 दिया है, 5 √5 डैश डैश इंफिनिटी दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ भी दिया हो, 3 दे दिया जाए तो 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इंफिनिटी ना दिया हो तब हमको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया √3, लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी नहीं दिया गया। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, पहले हम गिन लेते हैं डिजिट कितनी बार लिखी गई है। 1 2 3 4 बार लिखी गई। कौन सी डिजिट? 3, तो इसको हमने 3 रख लिया। कितने बार रखी गई? 4 बार, तो उसको 2 की पावर 4 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब आपको मालूम है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखा जाता है। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जितना मल्टीप्लाई करने पे आए, कितना आया? 16। उसमें एक कम करके यहाँ पे ऊपर रख देते हैं 15 और अपान में वही 16 रख देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी आज की ट्रिक थी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।